हमारी पिटीशन पे जवाब दाखिल करने तो आना ही था कपिल सिब्बल को। असद मद्दी की पिटीशन पे स्टे हुआ था, हम उस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, तो असद मद्दी को भी आना था, लेकिन वो लोग पहुंचे हैं कन्हैया लाल के हत्यारों की पिटीशन लेके अलग से, जिन्होंने वीडियो बना के मारा था। वो वीडियो आज भी मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। एक वीडियो मारने से पहले की है, एक डे लाइट मर्डर की है मारते समय की, एक वीडियो मारने के बाद की है। तीनों वीडियो आज भी पब्लिक डोमेन में है। कोई मिल्ली काउंसिल, कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कोई अल्लाह का बंदा आज तक किसी कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने नहीं गया कि ये हटा दो। इनके रहने से हमारे मुकदमे पे इफेक्ट पड़ता है या समाज में सांप्रदायिक सद्भाव खराब होता है। लेकिन जैसे ही एक 2 मिनट का टेलर आया, वैसे ही जो है सबके पेट में दर्द हो गया। यहाँ दाऊद इब्राहिम को ग्लोरीफाई करने के लिए फिल्म बनी है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मतलब क्या है तू भाई, वली है कोई, खुदा है कोई, फरिश्ता है कोई। फिर वो कह रहा मैं हूँ डॉन, और लोग ताली बजा रहे टिकट लेके। अंग्रेजों के जुल्म और सितम पे फिल्म बनी, जलियांवाला बाग पे फिल्म बनी, यहाँ तलवार कांड पे, आरुषि तलवार कांड पे फिल्म बनी, दशरथ माझी पे फिल्म बनी, यहाँ जो है निठारी वाले कांड पे फिल्म बनी। तो तमाम जो इश्यूज होते हैं, कश्मीर फाइल से लेके केरला स्टोरी साबरमती तक, सब पे फिल्में आती हैं। हमारी ही एकमात्र फिल्म ऐसी क्यों है जिस पर तमाम देश के मुस्लिम संगठन सड़क पे उतर के कह रहे अल्लाह की राह में लड़ो और अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह की राह में लड़ो, कहाँ से नहीं पढ़ूँ मैं। ये है सूरह अल इमरान 56वीं आयत, क्या कह रही है? बस जो लोग काफिर हैं तो मैं उन्हें दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब दूंगा, सख्त सजा देगा अल्लाह। ये देखिए, और उसका कोई मददगार नहीं होगा। काफिर की दुनिया में कोई मदद भी नहीं कर सकता। ये कुरान चीख चीख के कह रहा है। तो भाई कन्हैया लाल जी ने क्या गलती की थी? सिर्फ आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, इतना ही लिखा था, इतना ही लिखा था। खैर बहरहाल फिर हमारी बहन नुपुर शर्मा जी को भाजपा ने बर्खास्त कर दिया। इस पर तो हमारा बहुत दिल दुखा हुआ है भाजपा से, इस पर क्या ही कह सकते हैं। तो मैं आज आया हूँ अमित जानी जी के पास, जो इसके फिल्म के मेन प्रोड्यूसर हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी टाइम देने के लिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा कुछ नहीं, हमारा तो इतना ही कहना है कि कोई भी फिल्म बनती है तो उसको पास कराने के लिए सेंसर बोर्ड के पास जाया जाता है। वो एक संवैधानिक संस्था है और सेंसर बोर्ड ही ये तय करता है कि फिल्म दिखाने योग्य है या नहीं। ये सामाजिक सद्भाव को, सामाजिक समरसता को बनाए रखेगी कि बिगाड़ेगी, सांप्रदायिक स्वार्थ को बनाए रखेगी या बिगाड़ेगी। और सोशल कोज पे जितना भी एक्सपर्टीज़ है, जितनी भी वो होती है पर्टिकुलर CBFC बोर्ड की जो टीम है उनकी। एक अन्य व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी डिपार्टमेंट से हो या किसी भी संवैधानिक संस्था से हो, उसे उस बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि उसके लिए विशेष रूप से जो अधिकृत हैं और जिनको नियुक्त किया गया है वो सेंसर बोर्ड की कमेटी है। सेंसर बोर्ड कमेटी ने हमें सर्टिफिकेट दिया है, ए सर्टिफिकेट ओनली फॉर एडल्ट्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीन्स जो हैं वो हत्या का भी सीन है, गला काटने का भी सीन है, तो जहाँ ब्लड वगैरह ज़्यादा दिखाया जाता है, हिंसा वगैरह ज़्यादा दिखाई जाती है, तो वहाँ ए सर्टिफिकेट मिलता है। तो ए सर्टिफिकेट हमें दिया है, उसी ए सर्टिफिकेट के जरिए हम फिल्म को रिलीज़ करने की तैयारी कर रहे थे। 11 तारीख को पूरे देश में हमारी स्क्रीन्स खुली थी, हमारी बुकिंग होनी शुरू हो गई थी, पूरे देश में सिनेमाघर हाउसफुल हो गए थे, और एंड टाइम पे जो है हाई कोर्ट के फैसले पे वो फिल्म रिलीज़ होने से रुक गई। तो हमें तो क्या ही कहना है इसमें, हम तो उसकी अपील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं उस स्टे को ख़त्म कराने के लिए। लेकिन अब जब हम स्टे ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो हमारी पिटीशन पे जवाब दाखिल करने तो आना ही था कपिल सिब्बल को। असद मद्दी की पिटीशन पे स्टे हुआ था, हम उस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो असद मद्दी को भी आना था। लेकिन वो लोग पहुँचे हैं कन्हैया लाल के हत्यारों की पिटीशन लेके अलग से। वो उस पिटीशन पे जवाब दाखिल करने नहीं आए हैं, वो एक अलग से पिटीशन लेके पहुँचे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ये केस चलेगा, अगर ये फिल्म दिखाई गई तो कहीं ना कहीं कन्हैया लाल जी के जो हत्यारे हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी है ये, और उनका जो ट्रायल है वो
फेयर नहीं हो पाएगा। जिन्होंने वीडियो बना के मारा था वो वीडियो आज भी मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। एक वीडियो मारने से पहले की है, एक डेलाइट मर्डर की है मारते समय की, एक वीडियो मारने के बाद की है। तीनों वीडियो आज भी पब्लिक डोमेन में है। तीनों वीडियो को डिलीट कराने के लिए कोई मुस्लिम संगठन, कोई मदनी, कोई जमीयत उलेमा हिंद, कोई मिल्ली काउंसिल, कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कोई अल्लाह का बंदा आज तक किसी कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने नहीं गया कि ये हटा दो। इनके रहने से हमारे मुकदमे पे इफेक्ट पड़ता है या समाज में सांप्रदायिक सद्भाव खराब होता है। लेकिन जैसे ही एक 2 मिनट का टेलर आया वैसे ही जो है सबके पेट में दर्द हो गया और वो तमाम लोग जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हमारा तो न्यायपालिका पे भरोसा है, हम तो न्यायपालिका के हर फैसले को मानते हैं। फिल्म के संबंध में न्यायपालिका कल की तारीख है 16 जुलाई, जो भी फैसला देगी हमें स्वीकार्य है। क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सुप्रीम कोर्ट जब किसी को कहती है कि इसको फांसी पे टांग दो, ये अफजल गुरु है, तो सड़क पे चिल्लाएं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को या न्यायपालिका को दोष देने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि देश हमारा है और हम सांप्रदायिक संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से तो आसाराम बाबा राम रहीम जैसे साधुओं के केस भी निकले हैं, उनके ऊपर भी कई वेब सीरीज बनाई गई, तब तो कोई ऑब्जेक्शन करने नहीं आया था। लेकिन आज ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है मौलाना मत? देखिए, यहाँ देश में तमाम विषयों पर फिल्में बनी हैं। यहाँ दाऊद इब्राहिम को ग्लोरीफाई करने के लिए फिल्म बनी है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मतलब क्या है तू भाई, वली है कोई, खुदा है कोई, फरिश्ता है कोई, फिर वो कह रहा मैं हूँ डॉन और लोग ताली बजा रहे हैं टिकट लेके। एक डायलॉग है फिल्म में कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, यानी जैसे दावत वलीमा हो और उसे इनविटेशन दे रखा हो कि भैया आके आपको खाना है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इतना ग्लोरीफाई इन्होंने आतंकवादियों को, अंडरवर्ल्ड को किया है। आप ये देखें कि नामुमकिन है का मतलब क्या है? नामुमकिन है का मतलब है कि आप जो है पूरी दुनिया की पुलिस पे, इंटरपोल पे सवाल उठा रहे हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। तो इन सवालों पे तो कभी जो है किसी ने आपत्ति नहीं उठाई, किसी ने नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है। यहाँ गांधी की हत्या फिल्म बनी, देश के बंटवारे फिल्म बनी, अंग्रेजों के जुल्म और सितम पे फिल्म बनी, जलियांवाला बाग पे फिल्म बनी, यहाँ तलवार कांड पे, आरुषि तलवार कांड पे फिल्म बनी, दशरथ माझी पे फिल्म बनी, यहाँ जो है निठारी वाले कांड पे फिल्म बनी। तो तमाम जो इश्यूज होते हैं, कश्मीर फाइल से लेके केरला स्टोरी, साबरमती तक, सब पे फिल्में आती हैं। हमारी ही एकमात्र फिल्म ऐसी क्यों है जिस पर तमाम देश के मुस्लिम संगठन सड़क पे उतर के उदयपुर फाइल पर सेंसर बोर्ड की एक तरफ कैंची चल रही है, तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट रोक लगा रहा है कि अभी हम रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा मापदंड केवल उदयपुर फाइल के साथ क्यों हुआ जा रहा है कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भेदभाव होता है? सेंसर बोर्ड की कैंची चल रही है, समझ में आता है कि सेंसर बोर्ड को राइट है कैंची चलाने का। मदरसा क्यों फरसा लिए खड़ा है, वो क्यों फावड़ा लिए खड़ा है? क्या अब सेंसर बोर्ड की बजाय फिल्म निर्माताओं को मदरसों में जाके ये कहना पड़ेगा कि मौलवी साहब हमारी फिल्म देख लो, मौलवी साहब हमने एक फिल्म बनाई है, ज़रा एक बार इसे पास कर दो? क्या अब देश में ये स्थिति हो गई है? क्या ये सरिया लागू हो गया है? क्या यहाँ हम संवैधानिक संस्थाओं की बजाय मुल्ला मौलवी कारी मुफ्ती इनके पास जाके कहें कि साहब हमारी फिल्म देख लो? अभी सलमान खान की एक फिल्म आई थी सिकंदर, उससे पहले एक पठान आई थी शाहरुख खान की, उससे पहले उसके बाद एक जवान आई थी। तो अगर मैं अमित जानी या ये यश साहू या ये इमरोज या आप लोग खड़े होके कोर्ट में याचिका दाखिल कर देते और कहते भाई मैं इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दूंगा, तो कोर्ट क्या कहती? कोर्ट निश्चित रूप से वही कहती जो उन्होंने पहले ऐसे मामलों में कहा है। कश्मीर फाइल पे जब सवाल उठाया, कश्मीर फाइल को कोर्ट ने कहा हम नहीं रोक सकते। केरला स्टोरी पे सवाल उठा, कोर्ट ने कहा नहीं रोक सकते। जब पीके पे सवाल उठा कि शिवजी को बाथरूम में बंद करके आप दौड़ा रहे हो, एक दूसरे गोले का आदमी है वो उनको दौड़ा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ़ यू डोंट लाइक डोंट वॉच, आपको पसंद नहीं तो मत देखो। आदि पुरुष वाले मामले में जो डायलॉग्स की बात आई तब भी यही निर्णय आया कि जो सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी है फिल्म संवाद पे और दृश्यों पे, CBFC का सर्टिफिकेट जिसके पास है, हम उस पिटीशन को एंटरटेन भी नहीं करेंगे। बहस तो बहुत दूर की बात है, हम उसको दाखिल भी नहीं। ये मदनी और जो है सिब्बल दोनों लोग उस सिब्बल मूवी में ऐसा क्या दिखा जिसके बाद ये हाई कोर्ट का सहारा लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही इससे अपना पल्ला झाड़ चुका। देखिए, जब स्क्रीनिंग हुई
हमने सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान किया। अदरवाइज कोई भी फिल्म की जो डीसीपी होती है वो ईवीएम मशीन की तरह अनलॉक होती है, वो सिर्फ दर्शकों को दिखाई जाती है या जूरी को दिखाई जाती है। जूरी में चाहे सेंसर बोर्ड कमेटी हो, चाहे न्यायाधीशों की कमेटी हो, एक आम आदमी, कपिल सिब्बल क्या है, एक वकील हैं और वो भी दूसरी पार्टी के, और उनके साथ जो लोग थे वो मदनी जी के अपने लोग थे। तो एक मतलब सड़क चलते लोगों को फिल्म नहीं दिखाई जाती और फिल्म दिखाने के अगले दिन फिल्म रुक गई। आज उन बातों को भी 7 दिन होने को आ रहे हैं, तो कोई हमारी स्टोरी को नरेट कर सकता है, हमारी पायरेसी आ सकती है बाजार में, हमारी गोपनीयता जो फिल्म की होती है भंग हो सकती है। एक फिल्म की जो स्टोरी होती है उसका स्क्रीन प्ले होता है, उसके डायलॉग्स होते हैं, उसके गाने होते हैं, वो फिल्म मेकर उस समय तक छिपा के रखता है जब तक वो रुपहले पर्दे पे ना आ जाए, बड़े पर्दे पे ना आ जाए। अब ये नरेट कर देंगे तो हमारी फिल्म का क्या मायने बचा? हमने जो पैसा लगाया, जो एक फिल्म मेकर के अधिकार हैं, उनका क्या बचा? तो फिल्म मेकर कंबाइन जो है एफएमसी और इंडियन प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन इम्पा, तो इम्पा को भी अब दारुल उलूम देवबंद से एफिलिएशन ले लेना चाहिए और एफएमसी को भी दारुल उलूम देवबंद से एफिलिएशन ले लेना चाहिए। अब जो है प्रोड्यूस करने की इजाज़त, टाइटल वेरिफिकेशन की इजाज़त, सर्टिफिकेशन की इजाज़त क्यों नहीं इन लोगों को दे दी जाती? ये अपना फतवा लगाएं, अपनी मोहर लगाएं, अपना जो है वो उर्दू में लिख के जो है वो लिख दें कि हमने पास करी, हमने फेल करी। ये पीड़ा है, ये सवाल नहीं है किसी पे, पीड़ा है। एक सवाल मेरा हाँ। है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, जजमेंट आया था कि कोई भी फिल्म अगर CBFC से सर्टिफाई हो जाता है तो उस फिल्म को रिलीज करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बताइए कि दिल्ली हाई कोर्ट से अगर इसको रोका गया है तो ऑब्जेक्शन किसकी तरफ से आया और आप लोगों ने अपनी तरफ से क्या अपील में? दिल्ली हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दिया हम तो स्तब्ध रह गए कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है हर फिल्म के मामले में, एक मामला एक आदेश नहीं है, ऐसे सैकड़ों आदेश है अलग अलग फिल्मों को लेके, तो हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया? लेकिन आइए बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आम आदमी जो न्यायपालिका का उतना ही सम्मान करता है जितना देश की सरकार का, जितना बाकी संवैधानिक संस्थाओं का, तो बोले क्या, कहे क्या, रोए कैसे, चीखे कैसे, चिल्लाए कैसे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे करें? ये तो बताओ। नहीं कर सकता ना। हम ये तो नहीं कह सकते ना कोई निर्णय गलत हुआ है। इस देश का कोई नागरिक ये तो नहीं कह सकता ना कि फला अदालत ने वो निर्णय, आप उससे असहमत हैं तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। वही काम हम कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, हमारे सर माथे, हम उसे नहीं मान रहे, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सवाल यहाँ ये नहीं है कि हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, सवाल ये है कि हाई कोर्ट में जो लोग, जो लोबी, जो वकील, जो लॉ फर्म ये कह रही थी कि हमें हथियारों से कोई हमदर्दी नहीं है, हथियारों से कोई लेने देन नहीं है, हम तो कन्हैयालाल जी के साथ ही हैं, उनके हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। ये बातें डिबेट में भी चल रही हैं, चैनलों पे भी चल रही हैं, सबके शो में चल रही हैं, सारे लाइव डिबेट सब में चल रही है कि हमें सिर्फ इस बात से मतलब है फिल्म कहीं सामाजिक ताना बाना ना खराब कर दे, कहीं जो हमारी इत्तेहाद है, कौमी एकजहती है, कौमी यकजहती, इसको ना खराब कर दे, ये बात चल रही है। तो वो तो आज मुखौटा उतर गया ना, वो जो नकाब था, वो जो पर्दा था चेहरे पे, वो उतर गया। सर ये है अलतकैया, हाँ, ये हाँ। चीज़ है ना, अलतकैया कर रहे थे केवल तब से। अब वो तो देखो आप कह सकते हो अलतकैया है, अभी भी तो वही तर्क दे रहे हैं हाँ ना। अभी, लेकिन आज जब ये मोहम्मद जावेद की पिटीशन लेके पहुंचे हैं, जब हमने पिटीशन का, हमने जब स्टे का विरोध किया तो इन लोगों को जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में हमारा जवाब दाखिल करने के लिए कि साहब ये आपत्ति जो हमारी हाई कोर्ट में थी, यही आपत्ति आज भी हमारी है। हमने वहाँ हाई कोर्ट में बहस करके स्टे कराया, हम यहाँ स्टे का वैकेट होना रुकवाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इन्हें उसी पिटीशन पे जाना चाहिए था, अरशद मदनी की ही पिटीशन पे जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो अरशद मदनी की पिटीशन के स्टे को ही रुकवाने के लिए, खारिज कराने के लिए गए थे। लेकिन ये अरशद मदनी के पिटीशन पे जो स्टे हुआ है उसको हम जो अपोज कर रहे हैं उसमें अपने आर्गूमेंट करने नहीं गए, ये मोहम्मद जावेद के दस्तावेज लेके गए हैं। मोहम्मद जावेद वो एक्यूज्ड है जिसको एनआईए ने कन्हैयालाल का हत्यारा मानते हुए चार्जशीट देके जेल में भेजा है। अब जब आप कह रहे हो कि हमारा हत्यारों से कोई संबंध नहीं है, दूसरी तरफ वही लॉ फॉर्म, वही लोग, एक आदमी ये कह के जेल से जमानत पाया है कि घर में खाने को रोटी नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, और ये तमाम तर्कों के अलावा कुछ संदेह का भी लाभ मिला होगा। तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट कैसे आया? और इतने बड़े वकील जिन्हें हम 20 करोड़ की फिल्म बनाने वाले हायर नहीं कर पा रहे, वो कैसे? तो कहीं ना कहीं जितने भी हिंदुओं का गला काटने वाले ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन या संगठन या व्यक्ति हैं,
उनको मदनी जैसे लोगों की शय है, संरक्षण है, पोषण है। ये बात अब तो अप्रत्यक्ष रूप से साबित हो रही है। कन्हैयालाल के हत्यारे से इनका सीधा कनेक्शन जुड़ गया। ये बात कमलेश तिवारी हत्याकांड में सीधी साबित हुई थी। कमलेश तिवारी हत्याकांड में तो मदनी ने अल ऐलान कह दिया था कि हम इनके हत्यारों की पैरवी करेंगे, और कोर्ट में वकीलों की जरूरत हो तो, घर में पैसे की जरूरत हो तो, जैसे भी हर संभव मदद होगी हम करेंगे। और आज भी अगर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जा रही है कमलेश तिवारी के हत्यारों को जमानत दिलाने की, तो वो लड़ने का काम जो है वो मदनी ही कर रहे हैं। वो मदनी जो खुद वहाँ कब्जा जमा के बैठे हैं, दारुल देवबंद जिनका है ही नहीं, जो कारी तैयब साहब थे, जिनका वो रेशमी रुमाल तहरीक थी, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, उनको इन्होंने हटाया, भगाया, मारा, पीटा, डराया, कब्जा करके पूरा देवबंद जो इन्होंने कब्जा लिया। और मौलाना महमूद एक मौलाना थे, उनको जो है इन्होंने गोली चलवाई। नफीस कालिया मुजफ्फरनगर का एक गैंगस्टर था। तो पुराना अगर इनका सिजरा उठा के देखोगे तो ये तो मदनी है भी नहीं, ये तो वहाँ के हैं भी नहीं, अम्बेडकर नगर से आए हुए हैं, यहाँ इन्होंने कब्जा किया है। ये तो इनके चेले थे, बाद में इन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे आपने एक आश्रम मूवी देखी है अभी, एक बदनाम आश्रम, वो वेब सीरीज देखी है, तो उसमें दिखाया ना अभी जब थर्ड पार्ट आया है कि कैसे एक बहुत अच्छे साधु थे, उनको हटा के बॉबी देओल जो है वो ऐसे करके कब्जा लेता है। तो ऐसे इनका कब्जा है। तो जिनके खुद के किरदार जो हैं, जिनके खुद के अमाल ऐसे हैं, जिन्हें अल्लाह खुद ही जो है वो जहन्नुम की आग में झोंकेगा, वो दूसरों पे सवाल उठाते घूम रहे हैं। ये बना जब ऐसी मूवी आती है, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे केरला फाइल्स हो, जब ऐसी मूवियाँ आती हैं तो इनका साम्राज्य ऐसा लगता है कि क्यों डगमगाने लगता है, क्यों लगता है कि इनके ही धर्म पे टारगेट किया जा रहा है इन मूवियों के द्वारा। देखिए ये लोग ना, इसलिए इस फिल्म में तो बहुत, ये बात कोई नहीं कहेगा, ये बात मैंने आज कई इंटरव्यू में कही है। यहाँ भी आप तो सब लोग बड़े जागरूकता फैलाने वाले लोग हैं, समाज के अंदर क्रांति लाने वाले लोग हैं। ये बात मैंने आज भी कही और अब आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि फिल्म के अंदर जो क्रूरता है, मारने का जो तरीका है, जिस तरह काटा गया, जिस तरह मारा गया, वो दिखाने से ऐतराज नहीं है इन्हें। वो तो खुद ही दिखा रहे वीडियो बना के। वो वीडियो इसलिए बनाई जा रही ताकि आप डरो उनसे। वो वीडियो तो मिटाई नहीं गई, उसके खिलाफ कोई स्ट्राइक नहीं भेजी गई, उस वीडियो को हटाया नहीं गया कोई उसके खिलाफ। वो वीडियो से इन्हें दिक्कत नहीं है कि हमने अगर किसी को मारते हुए दिखाया है, कन्हैयालाल को मारते हुए दिखाया है, तो उससे, उस सीन से आपत्ति नहीं है इनको। वो तो इन्होंने खुद ही बताया वीडियो बना के। आपत्ति इस बात से है कि हमारी क्रूरल्टी तो हम खुद ही दिखा रहे हैं, वो आप दिखा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए ताकि तुम भी डरो, तुम्हारी पीढ़ियां भी डरे, आने वाली 7 नस्लें डरे कि अगर कोई हम नाराज हो गए, किसी हमने फतवा दे दिया सरपंच का, तो हम ऐसे गला काट देंगे। ये तो पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए। जो हमने इनकी पीड़ा दिखाई है, जो इनके आंसू दिखाए हैं, वो जो दर्द दिखाया है, वो दर्द देख के हिंदू ना जाग जाए। वो जो सोया हुआ है, वो जो सोया हुआ हिंदू है, वो जो संसद पे हमले के बाद से सोया हुआ है, तो इनकी याचिका से भी जाग सकता है और बॉलीवुड को बुरी तरीके से परेशान कर सकता है, क्योंकि आज उदयपुर फाइल ने याचिकाओं के लिए रास्ता खोल दिया है। कल कोई भी साधु का अपमान कोई फिल्म स्टार करेगा, कोई डायरेक्टर करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, तो तुरंत याचिका लेके हिंदू संगठन भी पहुंच जाएंगे। इस तरह उदयपुर फाइल्स के लिए आपको तंग किया जा रहा है मदनी द्वारा। देखिए हिंदू संगठन भी परेशान कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अच्छा बुरा होता है। हमने अगर किसी का कैरेक्टर दिखाया है तो हमने उसे प्रूफ के साथ दिखाया है, हमारे पास उसके लिए तमाम सबूत हैं। लेकिन मैं फिर यहाँ कहना चाहता हूँ, देखिए वो तो रास्ता खुल ही गया, वो तो एक अलग विषय है। सर्वोच्च न्यायालय में PIL या पर्सनल पिटीशन जाती रहेंगी, उस पर सुनवाई होती रहेगी, वो एक्सेप्ट हो ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब उदाहरण दिया जाएगा कि जैसे उदयपुर फाइल आपने बैन की है, वैसे अब तुम जो है और भी फिल्में बैन करो। कहीं ना कहीं नज़ीर तो बन गई है, जो मौलाना मदनी कह रहे हैं नज़ीर बन गई, नज़ीर तो बन गई है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं कि PK बैन नहीं हुई, ओ माई गॉड बैन नहीं हुई, आदि पुरुष बैन नहीं, ऐसी लोग इसका भी एग्जाम्पल देंगे कि सर उदयपुर फाइल बैन हुई थी, तो कहीं एक नज़ीर तो बन गई। बिल्कुल, देखिए इनके पास जब पैसा जाता है तो उस पर देखिए, मैं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ और इसके लिए मैं डिफेमेशन से भी नहीं डरता। ये जो दारुल उलूम देवबंद का जो इस्लामी मरकज़ है, इसके इतर जो इनका एक संगठन है जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत उलेमा हिंद जो है वो कोई जमात नहीं है उलेमाओं की,
वो मुफ्तियों की, कारी की या मौलानाओं की, उलमाओं की कोई जमात नहीं है। वो इस देश के अंदर जो भी देश विरोधी कृत्य होता है उसको प्रोवोक करने के लिए, उसको करने वाले जो लोग हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक तंजीम है। प्रोटेक्ट भी करते हाँ, प्रोटेक्ट भी करते हैं और प्रोवोक भी करते हैं। सर, जब वो थ्रेट है, इसका मतलब एक जो हमारे बाकी इंडियन सिटीजन्स हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उसकी तो थ्रेट है किसी भी को। थ्रेट है, बिल्कुल, क्यों नहीं है। थ्रेट का उदाहरण मैं देता हूं आपको। जैसे ही इन्होंने पिटीशन दाखिल की और ये पिक्चर में आए, इन्होंने तो संविधान सम्मत एक याचिका लगा दी हाई कोर्ट में, मैं मौलाना अरशद मदनी, मुझे इस फिल्म से दिक्कत है। लेकिन इसके पीछे पीछे कि मैं अकेले ही चला था जानी बे मंजिल, मगर रास्त लोग आते गए और कारवां बंद था, इनके 10,000 लोग हमारे मोबाइलों में घुस गए, मैसेज में, इंस्टाग्राम में, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, जो गला काटने की धमकी दे रहे हैं, कन्हैयालाल की तरह मारने की धमकी दे रहे हैं, सद्दावालकर की तरह 35 की जगह 350 टुकड़े करने की धमकी दे रहे हैं। इतनी 1000 धमकी मुझे जीवन में नहीं आई है। मैं लॉरेंस बिश्नोई के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे इतनी धमकी नहीं आई कभी जितनी धमकी एक मौलाना अरशद मदनी की पिटीशन के बाद आ गई। तो ये कहते हैं फिल्म का रिएक्शन क्या होगा, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपकी पिटीशन का रिएक्शन क्या हुआ है? आपकी पिटीशन का रिएक्शन ये हुआ है कि आपका जो स्लीपर सेल है, आप तो बने हैं एकदम पाक साफ कि हम तो साहब न्याय पालिका में भरोसा करते हैं, हम तो न्याय पालिका के दरवाजे पे गए हैं, दूध के धुले हैं। लेकिन आपका जो दूसरा गैंग है, सरतन से जुदा वाला गैंग, वो क्या कर रहा है पीछे पीछे? अच्छा अमित जी, ये तो देखिए, इसका मतलब अब ये कहेंगे कि सेंसर बोर्ड की कोई अहमियत नहीं, कोई औकात नहीं रही। हाँ, तो खत्म करना चाहिए। मैं तो खुद एक पिटीशन फाइल करने के लिए सोच रहा हूँ, सेंसर बोर्ड को हटाया जाए। मौलानाओं की नज़र में सेंसर बोर्ड की कोई औकात नहीं है। मौलानाओं की नज़र में तो सुप्रीम कोर्ट की भी कोई हैसियत नहीं है, जब तो कहते हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। नहीं, ये तो देखो, ये तो देखा गया, जब भी मैंने कभी भी कोई भी मौलाना, मुफ्ती या अनपढ़ मुल्ला टाइप का जब भी मेरे साथ डिबेट में आया है, तो मैंने केवल एक सवाल किया, संविधान पहले या कुरान? संविधान बोले दोनों एक साथ। मैंने कहा देखो भाई, एक अलमारी है छोटी सी, ठीक है, उसमें रखना है आपको संविधान को, कुरान को, तो ऊपर कौन क्या रखेंगे? संविधान रखेंगे या कुरान रखेंगे? क्या रखेंगे ऊपर? नीचे क्या रखेंगे? तो यहाँ पे ये केवल और केवल जहाँ पे फंसते हैं वहीं इन्हें संविधान याद आता है। गला काटते समय कन्हैयालाल जी का गला काटते वक्त इन्हें संविधान याद नहीं आया था, लेकिन जब गला काट दिया फिर चीखने चिल्लाने लगे। वही जो बात आपने बताई, एक कमाने वाला घर में और कोई कुछ नहीं है। अरे भाई, एक कमाने वाले को तब अफसोस नहीं होता किसे गला काटते हुए? वही जो बात आपने कही, वो तो गला काटना होता तो हम दिखाएंगे, लेकिन जो दर्द है, वो जो दुख है, वो दुख ना चला जाए, वो दर्द ना चला जाए, कहीं हिंदू जाग ना जाए। यही एक वजह है। चीज़ है। अमित जी, एक सवाल है कि इनको उदयपुर फाइल से तो समस्या है, लेकिन गला काटने वालों से समस्या क्यों नहीं? क्योंकि आपने मुझे कम से कम 10 स्क्रीनशॉट भेजे हैं जिसमें गला काटने का लिखा हुआ है कि आप अगर इस फिल्म को लॉन्च किए तो आपका गला काट देंगे, सरपंच से जुदा कर देंगे। तो ये इस मानसिकता के खिलाफ न लड़कर आज ये उदयपुर फाइल के खिलाफ क्यों लड़ते हैं? वही तो सवाल है, हमेशा से यही तो सवाल रहा है कि आपको गला काटने वाले, जो धमकी देने वाले, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक पिटीशन कभी ये नहीं डाली देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि सर कश्मीर की दीवार पे अलकायदा जिंदाबाद के नारे लिखे हैं। आपने कभी एक पिटीशन नहीं डाली कि सर श्रीनगर की दीवारों पे हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे हैं। आपने एक पिटीशन कभी ये नहीं डाली कि सर IS कमिंग के नारे लिखे हैं। आपने कभी ये नहीं डाली डॉग्स एंड इंडियंस बोथ आर नॉट अलाउड टू श्रीनगर, ऐसे होर्डिंग लगे हैं। आपने कभी ये पिटीशन नहीं डाली सुप्रीम कोर्ट में आके कि सर लाल चौक पे जो है वो पाकिस्तान का झंडा लहराया गया और हिंदुस्तान का झंडा फूका गया, इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते। आपने कभी ये पिटीशन नहीं डाली कि सर याकूब मेमन के जनाजे में जो है 10 लाख 20 लाख मुसलमान शामिल हो सकते हैं और देश के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, तो इसलिए इसको जेल से जनाजे को, इसको लाश को जेल में ही खुर्द-बुर्द करा दिया जाए, इसको बाहर दिया ही ना जाए याकूब मेमन। हाँ, फतवा तो वो हमेशा काफिरों के खिलाफ ही देते हैं, फतवा तो वो हमेशा काफिर के खिलाफ ही देते हैं, और काफिर तो सरतन जुदा के नारे लगा नहीं रहा है। तो इनका फतवा जो है, जैसे इनका जो फतवा है वो हमेशा काफिर के खिलाफ होता है। तो जो सरतन जुदा का नारा अगर हम देंगे, अगर हम कह देंगे कि जिन्होंने कन्हैयालाल को मारा उनका सरतन से जुदा, तो हमारे खिलाफ फतवा आएगा कि देखो ये संविधान नहीं मानते।
अभी देख लीजिए, मुझे देख लीजिए, मेरी केवल इतनी सी गलती थी। इसको बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए मैं आपको ये बात बताऊँ, मेरी केवल इतनी सी गलती थी। लॉकडाउन में मैं मुंबई में था, मेरा भी ताल्लुक बॉलीवुड से रहा, राइटर रहा हूँ, तो मेरी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। ठीक है, अरे भैया मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, क्या मेरी निजता नहीं है, कुछ मेरा हक नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, मैं आस्तिक बनूं चाहे नास्तिक बनूं? मेरे जो खिलाफ वो चला, पूरा का पूरा बाइकआउट किया गया, घर से परिवार से सब ने त्याग दिया, सब ने त्याग पत्र लिख दिया। तो मैं तो ये भी नहीं सोचा था कोई छोटा सा चैनल खोल लूँगा यूट्यूब पे। मैंने नहीं सोचा था कि आज ये मीडिया के बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूँगा और इस्लामिक मुद्दों पर बात करूँगा। मैं तो केवल इतना सा मांगा था कि मुझे मेरे हाल पर जीने दो। और जो अमित जी आपको क्यों धमकी आ रही, अब भी यहाँ पर बैठे बैठे 3-4 जिहादियों के फ़ोन आ गए। इतनी दिन रात कहाँ है तू, किस गुफा में बैठा है तू, कहाँ छुपा हुआ है तू, अपना पता दे, अपना एड्रेस दे। और मैं FIR भी करूं तो किस किस पे करूं? लेकिन एक चीज़ भाई साहब हाथ मिला कहना चाहूँगा, मैं पूरी मीडिया के सामने ये वादा कर रहा हूं, एक दिन क्या बहुत जल्दी मैं मदरसा फाइल भी लेकर आऊँगा। मदरसों में क्या क्या होता है वो ढका छुपा नहीं है। जैसे आश्रम पे तो मूवी बन सकती है इस देश में, वो सच्चाई दिखा सकते हैं, लेकिन मदरसा फाइल ज़रूर लानी है और ये आनी बड़ी ज़रूरी है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ जो वहाँ पे कुकर्म होते हैं वो ढके छुपे नहीं है। यहाँ तक कि मौलाना खुद कहते मिलेंगे, एक पाकिस्तान के मौलाना है, मैं एक ही का फ़ैन हूँ केवल मौलानाओं में, जो सच बोलता है, मौलाना इंजीनियर अली समथिंग ऐसा कुछ है। उसने साफ तौर से कहा मदरसों का किसको चिट्ठा बट्टा नहीं है, मौलवियों ने मुँह काले करने के लिए मदरसे खोले हुए हैं। इतना नहीं है, हद से ज़्यादा। और फिर ये तो बच्चे वो होते हैं जिनके माँ बाप शिकायत करते हैं तो माँ बाप विश्वास नहीं करते, लेकिन एक बच्चे हैं यतीम बच्चे, क्योंकि इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते जायज़ नहीं है, किसी को गोद नहीं ले सकते, वो हराम है। क्योंकि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेटा गोद दिया था ज़ैद, उसकी बीवी पसंद आ गई, उससे डिवोर्स करा के खुद से शादी कर ली। तो सूरह अहज़ाब की 40वीं आयत में आ गया, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, तो गोद देना तो हराम हो गया। तो वो बच्चे खास तौर से जिनके माँ बाप नहीं हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है, यतीम खाने मतलब अनाथालय उसमें पड़े हैं, वो बेचारे शिकायत भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? वो शिकायत करेंगे भी तो किससे करेंगे? बहुत जल्दी मैं इंशाअल्लाह ताला मदरसा फाइल भी लेकर आऊँगा। और ये जो फिल्म पर रोक लगा दी तो फिर सेंसर बोर्ड ख़त्म कर देना चाहिए। एक कोर्ट में ये भी केस डालना चाहिए, सेंसर बोर्ड खत्म करो, इसी कोई अहमियत ही नहीं है। सर ये जो प्रकरण है ये काफी फोबिया का खुला और नंगा प्रदर्शन मानते हैं आप? जो ये प्रकरण चल रहा है फाइन लगाने का, तो ये काफी फोबिया का खुला और नंगा प्रकरण है सर ये? नहीं, जैसे अब फाइन तो कुछ भी लगा देते हैं, जैसे कि हमारे वसीम रिजवी साहब ने 26 आयतों पे 26 बहुत कम कोर्ट की थी, लगभग 250 जगह पे कुरान में कत्ल व क़िताल की बात आई है। हाँ, तो उन पे क्या 50,000 का फाइन लगा दिया। अब मैं जाऊँ सुप्रीम कोर्ट में डाल लूँ, क्या पता मेरे पास ऊपर 10-5 करोड़ का लगा दें। हम तो इस्लाम छोड़ने के बाद रोटी गोशी भी चली गई, कोई खुल के कोई कारोबार नहीं कर सकते, खुल के घूम तक नहीं सकते, पूरी आज़ादी ख़त्म हो गई। किसी ने इमरोज़ आलम फाइल भी बन सकती है, कब मार दे जाऊँ, कहाँ गला काट दे जाऊँ, कुछ पता नहीं है, हैं? भाई इतना सवाल है, सबने गला काटा, पूरे देश ने देखा, हमारी न्याय व्यवस्था ये है, उन हत्यारों की जमानत हो गई। ये डूब के मरने का मकाम है, ये डूब के मरने का मकाम है जो साबित है। ये रहा गला काटते हुए, ऐसे को बीच चौराहे पे फांसी देकर, ये जो कहते ना हम उनके साथ है कन्हैयालाल जी के, और अब यही इनकी तरफ से आ रहा है, बीच चौराहे पे फांसी देकर सुअर के साथ दफनाया जाए, इनको सुअर के साथ दफनाया जाए। मगर आप देखेंगे APJ कलाम साहब के जनाजे में लोग नहीं थे, लोग किनके जनाजे में थे? अफजल गुरु के जनाजे में थे लोग, एक आतंकवादी के जनाजे में थे लोग, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले के जनाजे में थे जितने लोग, उनकी तो जनाजे की नमाज तक पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था APJ कलाम साहब की। कोई नमाज पढ़ाने तक के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि काफिर थे वो। गलती उनकी इतनी सी थी, उन्होंने देश का विकास किया, देश को मिसाइल दी, परमाणु बम दिए, जो भी चीज़ें मजबूत बनाया, उनका केवल इतना सा दोष था।